दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जानवरों में से इंसानों के सबसे करीब कौन से जानवर हैं और ये किस तरह फिजिकल सिमिलैरिटीज से लेकर बिहेवियरल सिमिलैरिटीज तक इंसानों से मिलते जुलते हैं। आइए तफसील से जानते हैं आज की इस वीडियो में कि जानवरों की कौन कौन सी स्पीशीज ऐसी हैं जो इंसानों के सबसे ज्यादा करीब हैं और आज भी जिंदा हैं। इसके अलावा भी जानवरों की स्पीशीज मौजूद थीं जो इंसानों से बहुत ज्यादा मैच करती थीं, लेकिन वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, जिनमें होमो हैबिलिस जो कि 2.3 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर 1.65 मिलियन ईयर्स अगो तक रहे हैं। इसको हैंडीमैन भी कहते हैं, यानी स्किलफुल मैन, क्योंकि इन्होंने टूल्स का इस्तेमाल सीख लिया था। सबसे पहले ये स्पीशी थी जिन्होंने टूल्स का इस्तेमाल सीखा था और टूल्स बनाना भी सीख लिए थे। और होमो ग्रुप के आगे जितनी भी स्पीशीज आई वो इन्हीं से आई, इसलिए इनको इंसेस्टर्स माना जाता है और इनसे एवोल्यूशन हुई थी होमो इरेक्टस की। होमो इरेक्टस जो कि होमो हैबिलिस से इवॉल्व हुए, उनके ब्रेन का साइज होमो हैबिलिस से बड़ा था, क्योंकि उन्होंने जानवर मार मार कर खाना शुरू कर दिए थे और इसकी एनर्जी से, हाई एनर्जी इनटेक की वजह से उनके दिमाग का साइज बढ़ता गया। ये अच्छी खासी हंटिंग करते थे, होमो हैबिलिस से ज्यादा अच्छे टूल्स बनाते थे, ये अपराइट चल लेते थे, इसीलिए इनको इरेक्टस कहा गया। ये स्पीशी 1.9 मिलियन ईयर्स अगो तक पाई जाती थी और इनके बाद आते हैं होमो निएंडरथल्स जो कि 11,700 ईयर्स अगो तक पाए जाते रहे हैं और एक्सटिंक्ट हो गए। ये इंसान के सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव थे। ये थी दोस्तों वो स्पीशीज जो एक्सटिंक्ट हो गई और इनके अलावा भी कुछ स्पीशीज हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो गई हैं और ये इंसानों की बहुत क्लोज थी। कुछ जानवर जिनकी हम आज बात करेंगे और हम इंसान मिलकर एक कैटेगरी बनाते हैं जिसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में होमिनिड्स कहा जाता है। हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशन से पता चलता है कि इंसान और इन जानवरों के इंसेस्टर्स एक ही थे जिनकी आज हम बात करेंगे। होमिनिड्स में बहुत सी जेनेटिक और सोशल बिहेवियर सिमिलैरिटीज मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर हम सब के ब्लड ग्रुप कैटेगरी एक ही जैसे होते हैं, जैसा कि इंसानों में ए बी पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप्स होते हैं और जिन जानवरों की आज हम बात करेंगे उनमें भी यही ब्लड ग्रुप होते हैं। वो इंसानों की तरह ग्रुप्स में रहते हैं और आपस में बातचीत के लिए मखसूस इशारों का, मखसूस तासरात का इस्तेमाल करते हैं। आइए इनके बारे में तफसील से जानते हैं। होमिनिड्स की कैटेगरी में नंबर 1 पे इंसानों से सबसे ज्यादा करीब तरीन चिंपैंजीज आते हैं। इनका 99% डीएनए इंसानों से मैच करता है। चिंपैंजीज की जहानत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये ह्यूमन लैंग्वेज को समझ सकते हैं, खास तौर पर साइन लैंग्वेज को। वो इंसानों की तरह हंसते भी हैं और चुपके चुपके स्माइल भी करते हैं और फ्रेंडशिप भी करते हैं और खेलते भी हैं और राइट और रॉन्ग की सेंस भी रखते हैं। और एक और अहम बात जो इंसानों से बहुत ज्यादा मिलती जुलती इनमें ज्यादा देखने को मिलती है वो ये कि ये रोजमर्रा जिंदगी में टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, औजारों का इस्तेमाल करते हैं। दरख्तों से फलों को तोड़ने से लेकर चट्टानों को तराशने तक वो खुद से औजार बनाते हैं और उनको अपने इस्तेमाल के मुताबिक ढाल लेते हैं। हैरान कर देने वाली बात यह है कि वो खुशी, गमी और जज्बात का इजहार भी करते हैं, जो कि इंसानों में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है और ये भी इस हिसाब से इंसानों से ही मिलते जुलते हैं। दूसरे नंबर पर इंसानों के करीब तरीन गोरिल्लाज हैं। इनका 98% डीएनए इंसानों से मैच करता है। गोरिल्ला की दो मेन किस्में हैं, ईस्टर्न गोरिल्लाज और वेस्टर्न गोरिल्लाज। गोरिल्ला और इंसान के कानों की स्ट्रक्चर बहुत ही सिमिलर है और हाथों के नाखूनों में भी काफी सिमिलरिटी है। हाइट तकरीबन मिलती जुलती होने के बावजूद इनका वजन इंसानों के वजन से काफी ज्यादा होता है। फीमेल गोरिल्ला की चाइल्ड बर्थ और प्रेगनेंसी भी इंसानों से बहुत हद तक सिमिलर है। मदर अपने बच्चे को कई साल तक संभालती है। एक और जबरदस्त सिमिलरिटी दांतों की है, लेकिन इसके बावजूद गोरिल्ला की बाइट की फोर्स इंसानों से कहीं ज्यादा है। वो अपनी बाइट से कोकोनट तोड़ सकते हैं। बाइटिंग फोर्स ज्यादा होने की वजह इनके जाज में मसल्स इंसानों के जाज में मसल्स से ज्यादा होते हैं। जैसा कि हम इंसान अपनी फैमिलीज के साथ ग्रुप्स में रहते हैं, ये गोरिल्लाज भी ग्रुप्स में ही रहते हैं और एक रिसर्च में उनकी सीखने की सलाहियत को जांचा गया। और एक मादा गोरिल्ला जिसका नाम कोको था, ये साइन लैंग्वेज के 1000 से ज्यादा इशारे जानती थी और इसे 2000 से ज्यादा इंग्लिश के लफ्ज सिखाए गए थे। बुनियादी तौर पर ये पुरअमन और गैर जारहाना होते हैं, इतने अग्रेसिव नहीं होते, लेकिन बैरूनी हमले की सूरत में ये शदीद रद्द-ए-अमल, शदीद रिएक्शन दिखाते हैं, जो कि इंसानों में भी एक आम सी बात है। तीसरे नंबर पर बोनोबोज आते हैं। इनका भी 98% डीएनए इंसानों से मैच करता है और ये गोरिल्ला के करीब तरीन स्पीशीज हैं। इस बहुत सी बातों में ये गोरिल्ला जैसे ही होते हैं, लेकिन इनमें टॉलरेंस होती है। ये एक दूसरे से कोऑपरेशन भी करते हैं और बाकी बातों में ज्यादातर ये गोरिल्ला से मिलते जुलते ही हैं। होमिनिड्स में चौथे नंबर पर इंसानों के करीब तरीन रिश्तेदार ओरंगोटान्स हैं। इनका 97% डीएनए इंसानों से मैच करता है। हम इंसानों और ओरंगोटान्स में एक ही तादाद में क्रोमोसोम्स होते हैं। इंसानों में भी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, इनमें भी 46 ही होते हैं, जो कि हमारे जेनेटिक ताल्लुक की एक जिंदा मिसाल है। एक और हैरानकुन बात जो इंसानों में तो होती ही है वो इनमें भी होती है और वो ये कि ओरंगोटान्स के बच्चे तवील अरसा तक, लंबे अरसा तक अपनी माओं पर इन्हिसार करते हैं। जैसे इंसानों के दांतों के ऊपर थिक लेयर ऑफ इनेमल होती है, वैसे ही इनके भी होती है। इनके बच्चों का भी अपनी मदर से रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और मदर तकरीबन 8 साल तक बच्चों को संभालती है। बच्चे 8 साल तक मां के साथ रहते हैं और जरूरत पड़ने पर वो उनकी हेल्प भी करती है।
दरख्तों के सुराखों से कीड़ों को निकालने और शहद को उतारने के लिए ओरंगुटान्स लकड़ी की स्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। अगरचे इंसानों की तरह ये क्लियरली बात नहीं कर सकते, इसके बावजूद ये एक दूसरे को समझने के लिए चेहरे के तासुरात और मुख्तलिफ इशारों का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा भी हम इंसानों और इन जानवरों में बहुत सी सिमिलरिटीज हैं। जैसा कि हम चीजों को पकड़ने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही ये जानवर भी करते हैं। कुछ प्राइमेट्स तो पैरों का इस्तेमाल भी करते हैं। और हम होमिनिड्स में किसी की भी पूंछ नहीं होती, ना इंसानों की पूंछ होती है यानी कि टेल, और ना ही इन जानवरों की होती है। दोस्तों, आपको ये सब जानकर कैसा लगा और इन सब जानवरों के बारे में आप क्या जानते हैं, कमेंट में जरूर बताइए। और मजीद ऐसी ही अमेजिंग इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस के लिए देखते रहिए फरहान फैक्टोपीडिया।